पंजाब आज़म, हर दम पुरदम खुद पर है यकीन, अल्लाह पे भरम। पंजाब आज़म, ईमान हमारी ताकत है, इसार हमारी आदत है, हम शेर जवां है धरती के, बेमिसल हमारी जुर्रत है। पंजाब आज़म, पंजाब आज़म, पंजाब आज़म, पंजाब आज़म। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। जुर्रत के निशान। नारे तकबीर। SSG is very well known, not only in Pakistan बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड है। और ये एक बड़ी वेल नेट एंड स्मॉल फैमिली, क्लोज फैमिली, बहुत क्लोजली एफिलिएटेड और एक दूसरे के साथ हैं, GOC से लेके सिपाही तक। एंड देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ वेरी फेमस फॉर SSG इन द आर्मी, दैट्स बड़ी शिप। क्योंकि जो SSG में जाता है तो उसको उसके साथ एक बड़ी नॉमिनेट कर दिया जाता है, कमांडो कोर्स से ही शुरू हो जाता है कि ये मेरा बड़ी है, ये इसका बड़ी। तो वो बड़ी शिप एंड कॉमरेड शिप जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन SSG। स्पेशल फोर्स में SSG में जो हम ट्रेनिंग कराते हैं और जब स्पेशल कहलाते हैं, उसकी वजह यही है कि वो स्पेशल ट्रेनिंग है और स्पेशल मोटिवेशन है और स्पेशल पर्पस टू द टास्क है कि वो करना है हर सूरत में। बड़ी स्ट्रेट बात है कि जिस तरह का ये टास्क करते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो द वन हु हैज समथिंग स्पेशल वही इधर आता है, वो डिसाइड करता है कि मैंने SSG में जाना है। फिर वी गिव हिम द स्पेशल ट्रेनिंग, देन वी गिव हिम द स्पेशल इक्विपमेंट। जब हम ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसको स्पेशल टास्क भी दिया जाता है, जैसे कि ये टास्क मेजर अली और हवलदार निसार ने परफॉर्म किया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा रगड पहाड़ी सिलसिले के ऊपर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान की सिचुएशन जैसे हम सबको पता है, ओवर द ईयर्स इसके अपने अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं मुख्तलिफ दौर में। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, स्पेसिफिक हो जाती हैं, जहाँ पे कोई बहुत सीरियस ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि फितना खवारिज हैं, फितना हिंदुस्तान है, इनका खात्मा करना होता है। तो उसके लिए फिर SSG को कॉल कर लिया जाता है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज, इन्होंने हमेशा ये रोल प्ले किया है कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा सके और इस मुल्क के मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा सके। अक्टूबर में ऑथेंटिक खबर आई इंटेलिजेंस की कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तश्कील टेररिस्ट हैं, वो यहाँ से एंट्री करेंगे, जिनके स्पेसिफिक प्लान्स हैं कि इन्होंने किसी बड़े पैमाने पे कोई दहशतगर्द कार्रवाई करनी है। तो उसके लिए फिर SSG को टास्क किया गया कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो इस तश्कील को यहाँ से रोका जाए। चूँकि ये एरिया बहुत वास्ट है और रगड है, उसमें पिन पॉइंट स्पेसिफाई करना कि इस टेरेन में इस जगह से ही टेररिस्ट गुजरेंगे, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। मैंने मेजर अली को वो पिन पॉइंट एरिया करके दिया अपनी टीम के साथ कि इस एरिया के ऊपर आप अपना किलिंग जोन बनाएं और यहाँ पे जो दहशतगर्द है उनका कलाकामा करें। अली को जब ये टास्क मिल गया तो उसने अपनी वो प्लानिंग की, टैकी वगैरह की, दिन के टाइम पे भी कुछ इंफॉर्मेशन मज़ीद हासिल की और वो अपनी कॉम्बैट टीम्स को लेके ऑपरेशन पे चला गया। हवलदार निसार उसकी कॉम्बैट टीम का हिस्सा था। वहाँ पे जो सबसे ऊंची जगह होती है, मेजर अली ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डिप्लॉय होगा। 2012 में फ़ौज में इंडक्शन हुई थी अली की 132 लॉन्ग कोर्स।
और उसके बाद SSG कोर्स का भी अली को खुद ही शौक़ था कि करना है। मैंने 2018 में फिर अली ने SSG कोर्स किया था। जब आर्मी में जाते हैं तो फिर फ़ख्र के साथ ही माँ भेजती हैं ना। हवलदार निसार भी टेक्निकली बहुत प्रोफेशनल और एक आप कह सकते हैं काबिल बंदा था। निसार मेरी औलाद में सबसे बड़े बेटा हूँ और मेरे ये तकरीबन शादी के 8-9 साल के बाद पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। सऊदी गया 54 उम्रे किए हैं उसने। मेरे से उम्रा कराया उसने, अपनी माँ से उम्रा कराया, अपनी बीवी से उम्रा कराया। घर में भी बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत इखलाक फरमा बरदार बेटा। अली को स्काई डाइविंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ही वॉज वेरी obsessed with स्काई डाइविंग। He used to come home थका हुआ आता था, उधर से जंप्स पे गया होता था, लेकिन फिर भी he used to go to gym। इवन जब जा भी रहा था वो ऑपरेशन पे तो यही कह रहा था कि मैं किसी और सोल्जर को आगे नहीं जाने दूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। यार बस छुट्टी जा रहे हैं इंशाल्लाह ऑपरेशन के बाद। तेरी भाभी का कॉन्वोकेशन है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वाशरूम कबूल करें। सोच रहा हूँ कि उसे कोई ऐसा तोहफा दूँ जो यादगार। ये क्लियर था, ये खबर बड़ी मशहूर थी कि ये दहशतगर्द ट्रेंड लोग हैं, तो यहाँ पे इसीलिए फिर ये SSG को टास्क मिला कि इसको इंटरसेप्ट करो। हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। न ये ज़र की जंग है ना ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। जो खून हमने नज़र कर दिया है ज़मीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। टूटेगी सुबह अमन लहू अमन ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अली पर निसार सेंड ओवर। बॉर्डर की तरफ से कुछ एनिमी की मूवमेंट आई है जो सिविल कपड़ों में मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करो। राजर निसार पर अली ओवर। सेंड ओवर। सर अफगानिस्तान वाली साइड से 30 से 35 बंदे सिविल कपड़ों में मूवमेंट है सर, और तमाम के पास वेपन है। ओवर। जैसे एनिमी किलिंग जोन में आते हैं तो तमाम सिटी को अलर्ट कर दो। राजर उनके पास जो वेपन इक्विपमेंट्स थे वो काफ़ी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो वही थे, जिस तरह नाइट साइट्स थी, RPG-7 हो गया। उसके अलावा उनके पास स्नाइपर्स भी थे, मशीन गन होती है वो भी उनके पास थी। एनिमीज किलिंग जोन में आ गए हैं। ऑल सिटीज ओपन फायर। मेजर अली के साथ टेररिस्ट की जो लड़ाई है वो तकरीबन रात को 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। मेजर अली की लड़ाई उनके साथ फेस टू फेस बड़ी गुमसान की लड़ाई हुई, जिसमें मेजर अली ने खुद उनके लीड करते हुए 2 टेररिस्ट को वास्ते जहन्नम किया। उनको वास्ते जहन्नम करने के बाद टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद छोटे से बिल्टअप एरिया में और बोल्डर्स में छुप गए। मेजर अली ने ये फैसला किया कि वो अपनी टीम के साथ इन टेररिस्ट को इन बोल्डर्स के पीछे से छुपने नहीं देंगे और उनको मारेंगे। मेजर अली ने अपनी जो लोकेशन से बाहर निकलकर उन टेररिस्ट को इंगेज करना शुरू किया। जिस पत्थर से वो नीचे की तरफ फायर कर रहा था तो ही वॉज लुकिंग आउटवर्ड, बिकॉज पीछे बैठ के फायर कर नहीं सकता, तो ही हैड टू लीन आउट।
उस इंटेंस फायर में ही गॉट वन बुलेट इसके शोल्डर पे लगी। नीचे से जो बुलेट आई वो उसके कंधे पे लगी और वो बड़े कैलिबर की बुलेट थी। है कसम मुझे मिट्टी की, है कसम मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, दे दूंगा मैं जान मगर ना परछम झुकने। Ali was always brave, humble and cheerful. As a person, he was so full of life, so full of love. Man down. Major Ali has been hit. जिंदा ही रहेगा तू, है अर्ज़ वतन मेरे। सर, मेजर अली को गोली लग गई है। जब मेजर अली हिट हो जाते हैं, जब तक रहते हैं वो हमें गाइड करते रहे किस तरह इंगेजमेंट करनी है। गुलजार करेंगे हम इस मिट्टी में मिलके। जब ये थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ तो निसार और कैप्टन नुमान दे प्लान एंड डिसाइडेड कि वी हैव टू डैश थ्रू, और हमने इसको निकल के जाना है ताकि मेजर अली को वहाँ से निकाला जाए। असीफा नुमान ओवर। नुमान सेंड योर मैसेज ओवर। नुमान बॉर्डर के अंदर टेररिस्ट की मूवमेंट है, जल्दी से जा और एरिया क्लियर कर। राजर सर, रोजर ओवर। नुमान ज़ख्मी हुआ, उसके लेफ्ट आर्म पे गोली लगी। ये वो टाइम था जिसमें बहुत इंटेंस इंगेजमेंट क्लोज डिस्टेंस पे हुई। Sir, all terrorists have been eliminated. Over. मेरा एक काम करना सर, मेरे घर वालों को बताना मैं बहादुरी से लड़ा हूँ सर, स्पेशली मेरी बीवी को। जिंदा ही रहेगा तू, है अर्ज़ वतन मेरे। गुलजार करेंगे हम इस मिट्टी में मिलके। इससे ज़्यादा और क्या बहादुरी हो सकती है कि आप जानते बूझते कवर छोड़ें और टेररिस्ट के अंदर नरगे में घुस जाएं, उनको मार भी दें। कॉन्वोकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड था और उसी के लिए छुट्टी पे भी आ रहा था। मैं ये कहती थी बेटा आप मत जाओ कमांडो में। कहता था क्यों? पका नहीं, आप गरीब घर के बेटे हो। कहता था गरीब घर का होना वैसे तो दलेर होना, दिल मेरा अमीरों से भी ज्यादा है। मैं इंशाल्लाह 10 को आऊँगा फ्लैट में, इधर की लिए मुझे लेने आ जाना हो सकता। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप टाइम बता देना। 9 को ही आ गया, शहीद हो गया। मैं बाप होने की हैसियत से मेरा बेटा मुझे नजर नहीं आता कि अब खुद हो। दोनों बेटे नजर नहीं आते। दुआ मांग के सोचता हूँ मैं, अल्लाह मुझे याद करा। बस 3 दिन के बाद नजर आया था, अम्मा नारों में जिंदा हूँ। जाने से 1-2 मंथ्स पहले भी अली बहुत दफ़ा ये कह चुका था कि मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा।
मैं उस टाइम उस बातों को सीरियस नहीं लेती थी और मैं कभी भी इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं करती थी। मैं इस पर कोई भी बात नहीं करती थी, मैं बोल रहा होता था और मैं बस सुन के वो कहते थे यार भाई ना, कल को रोज़े क़यामत मुझसे पूछ होगी भाई आपने छोटे भाइयों के लिए क्या किया है, बहन के लिए क्या किया है, छोटे भाई के लिए क्या किया। उसने हकीकत में हक अदा किया बड़े भाइयों ने। मुझे प्यार करके कहता है अम्मी वो तो है उनती, मैं तो सैयद का विरसा है शहादत लेनी। उसको पहले ही बेटा पता था मैंने शहीद हो जाना। उसने वाकई आगे लग के बेटा उसने बताया है मैं सैयद हूँ, मैंने शहादत अच्छे तरीके से ली है। कुर्बानी कोई रायता नहीं जाएगी और ये सब इसके लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अली और निसार शामिल SSG के सब ऑफिसर और जवान मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। मैं इनको अपने बच्चों की तरह हमेशा देखता था। मैं जब उसके जनाजे पे उसके घर गया तो मैंने उसकी माँ को भी ये अल्फाज कहे कि अली का जो आखिरी जुमला था अपने सिग्नलर को वो ये था कि मेरी बीवी को, मेरे घर वालों को बताना कि मैं बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हूँ। मैंने इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा करीबी लोगों को खोया है, बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्तों को खोया है जो मेरे बहुत करीबी साथी थे। तो इसी वजह से मैं उन्हीं के मकसद को कैरी ऑन करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुतमिन हूँ अपनी इस लाइफ से जो मैं कर रहा हूँ। लाइफ की स्टेज पे मेरे पास ये कि मकसद है कि हम कितने मासूम लोगों को इनके दहशतगर्दी के चुंगल से बचा सकते हैं। हम कितने मासूम लोग हैं जिनके मुस्तकबिल को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने के अलावा हमारे पास और कोई मकसद नहीं है, हमारी लाइफ का और कोई मकसद नहीं है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा, जब तक चाहा मैं ये करता रहूँगा। और अगर मेरे पास मौका हो कि मेरी एक और ज़िंदगी हो तो मैं उसमें भी यही काम करूँगा जो मैं ये कर रहा हूँ। मेरी पाक ज़मीं, मेरी पाक ज़मीं, तेरे धुंधले रंग निखारेंगे, तेरे उलझे बाल सवारेंगे। हर गांव पे सूरज चमकेगा, हर सहन में चांद उतारेंगे। तेरे भट्टी राशिद और सरवर तेरी अजमत पर मर जाएंगे, लेकिन तुझे जिंदा हम कर देंगे, तेरी मांग गुलों से भर देंगे। मेरी पाक ज़मीन, मेरी पाक ज़मीन, मेरी पाक ज़मीन। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत